तो हमने पढ़ा था अभी, हम पढ़ रहे थे क्या चीज, कि नागरिकता के समान अधिकार तो हैं। नागरिकों को, अगर भारत में एकल नागरिकता है तो सबको समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आर्टिकल 15 में क्या है कि राज्य अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में किसी को शिक्षा के क्षेत्र में अलग अधिकार दे सकता है, अपने लोगों को, अपने राज्यवासियों को। और अगर नौकरी की बात करें तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र में किसी को अलग अधिकार दे सकता है, विशेष अधिकार दे सकता है, ठीक है। और अगर स्वतंत्रता की बात करें तो हर हर किसी को घूमने फिरने का उतना अधिकार नहीं है, जैसे आप हर जगह नहीं जा सकते, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर वाला मामला खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो इसको नहीं पढ़े ज्यादा अच्छा है। जम्मू कश्मीर में क्या है, दोहरी नागरिकता है। जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन 370 में कुछ चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। तो पहले पढ़ते हैं है क्या है। जम्मू कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है। अब राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल है ही नहीं अब। राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई थी ना, अब राज्य विधानमंडल नहीं रहा। अब तो वो बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्य विधानमंडल अभी खत्म हो गया। तो उसको शक्ति दी गई थी कि वह स्थायी निवासियों की व्याख्या करे, कौन कौन उसके स्थायी निवासी, और राज्य सरकार के तहत रोजगार और अधिकार मामले में विशेष सुविधाएं दे, ठीक है। ये सुविधाएं राज्य में संपत्ति अधिग्रहण, राज्य में निवास, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं का। तो ऐसा है कि अभी उनको अधिकार तो दिए गए हैं, ये जो अधिकार छीने नहीं गए हैं, कि उनके लिए छात्रवृत्ति या कुछ जो अधिकार थे छीने नहीं गए हैं, संपत्ति के अधिकार। लेकिन अभी ये क्या है कि राज्य जो ये अधिकार अब केंद्र के थ्रू आ रहा है, ठीक है। केंद्र कभी भी इस अधिकार को हटा सकती है। पहले राज्य विधानमंडल के थ्रू आ रहा था, अब केंद्र के थ्रू आएगा जो भी अधिकार आएगा, ठीक है। तो अब इसको दोहरी नागरिकता नहीं कह सकते, अब इसको एकल नागरिकता में अपवाद कह सकते हो, ठीक है। पहले दोहरी नागरिकता थी, अभी एकल नागरिकता के अंदर अपवाद है एक तरह से। जैसे आर्टिकल 15 अपवाद है, 16 में अपवाद है, 19 में अपवाद है, वैसे जम्मू कश्मीर में अपवाद है, ठीक है। अब आगे क्या है, भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार, कुछ मामलों को छोड़कर जो हमने ऊपर पढ़ा, एकीकृत अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारत राष्ट्र की स्थापना हो सके। आपको पता है भारत कितना विविध राज्य है, तो ये करना पड़ेगा एकता हम्म। बनाने के लिए। इसके बावजूद इतना करने के बाद भी सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद होते रहते हैं। आज 2020 हो चुका है, 1947 में भारत आजाद हुआ था, और 2020 में भी जाति को लेकर इतना विवाद चलता है। जो अभी आप हाथरस वाला केस देख रहे हो, जाति को लेकर अब वो क्या कर रहा है, जातीय में बदल चुका है। अब वो महिला का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो जातीय कॉन्सेप्ट हो गया धीरे धीरे। न्यूज चैनल में उसको जातीय युद्ध बना दिया गया है, ठीक है। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। अभी भी एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का सपना अधूरा रह गया है, ठीक है। अब आता है विदेशी भारतीय नागरिकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी चल रहा है, मतलब अब तो नहीं खैर, लेकिन लगभग चलता ही रहता है। देखो, विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है। ये जो, वाला मेरे में नहीं है। हाँ तुम्हारे वाला चौथा एडिशन में होगा, नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ एडिशन में नहीं है, फिफ्थ और सिक्स एडिशन में है ये सब, ठीक है। क्योंकि 2015 में था, आया था इस कॉन्सेप्ट, सारा चलना शुरू हुआ था 2015 के बाद, ये फिफ्थ एडिशन आया, फिर सिक्स एडिशन आया, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप प्रिंट आउट भेज दूंगा मैं इसका अलग से। निकाल के वहीं पे चिपका लेना, हाँ। हाँ, डाल प्रिंट देना। आउट मैं क्या कहते हैं, सॉरी, तुमको उस पर दे दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है ना। विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है, जैसे कुछ लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, काम करने हेतु, मतलब काम करने के लिए बाहर रह रहे हैं, या छोड़ दिया उन्होंने भारत को छोड़ ही दिया है, लेकिन थे वो भारतीय मूल के, ठीक है, या फिर आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी भारतीय डायस्पोरा पर। डायस्पोरा क्या होता है, भारतीय मूल के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं उनको भारतीय डायस्पोरा कहेंगे, ठीक है। डायस्पोरा यानी कि जो भारतीय मूल के नागरिक हो और बाहर रह रहे हैं उनको भारतीय डायस्पोरा कहेंगे। अगर हम मैं बोलूँ कि अमेरिकन डायस्पोरा, तो जो अमेरिकन मूल के लोग हैं और अब बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो अमेरिकन लोग हैं और बाहर रह रहे हैं उनको अमेरिकन डायस्पोरा। तो डायस्पोरा क्या होता है, उस किसी एक देश के लोगों को इकट्ठे संबोधित करना, ठीक है। तो भारतीय डायस्पोरा मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत के कितने लोग रह रहे हैं इंडिया के बाहर, वो भारतीय डायस्पोरा हो गया।
तो विदेश मंत्रालय ने ही भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एक समिति बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। इसको हम भारतीय डायस्पोरा का भारतवंशी समझ सकते हो, भारतवंशी को भारतीय डायस्पोरा बोला गया। तो इसी के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या होगा? सिंघवी समिति हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LM सिंघवी समिति किस लिए थी? तो विदेशी भारतीय नागरिकता के ऊपर कुछ प्रावधान बनाने के लिए। कब बनी थी? सितंबर 2000 में बनी थी। इसने कब रिपोर्ट सबमिट करी? वो आएगा अभी। तो कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन, उसको बोला गया कि आप जो पूरे विश्व में भारतीय डायस्पोरा है ना, उनको बढ़िया से पढ़ो, अध्ययन करो। ठीक है, व्यापक अध्ययन करने तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों हम अब चाहते हैं कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जैसे भारत से अमेरिका चले गए, उनका अगर भारत से कनेक्शन धीरे धीरे कट जाएगा तो वो तो अमेरिकी बन जाएंगे कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद। हमारे साथ कनेक्शन ना कटे भारत के साथ, और भारत के साथ उनका संबंध अच्छा बना रहे। जो बाहर गए हैं लोग, उनका भारत के साथ संबंध बना रहे। तो इसके लिए आप कुछ बताइए। समिति को बोला गया कि आप इसका अध्ययन करो, जो जितने लोग भारत में रह रहे हैं, और उनको भारत से जोड़े रखने के लिए कुछ बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस समिति ने रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट कब सबमिट करी? जनवरी 2002 में। तो ये याद रखना। बना कब था? सितंबर 2000 में। और रिपोर्ट कब आई? जनवरी 2002 में। इसने क्या कहा? इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, इसने कहा कि संशोधन कर दो इसमें थोड़ा सा। ठीक है, संशोधन कर दो ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO बोलते हैं, याद रखना PIO वर्ड याद रखना, PIO भारतीय मूल के जो व्यक्ति है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, इनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को ही। तो समिति ने क्या कहा था कि दोहरी नागरिकता दे दो अब कुछ लोगों को, लेकिन जो कुछ देशों में रह रहे हैं उन्हीं को, सबको नहीं दो। जो मतलब पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको मत दो। जो मतलब इसने ये नहीं बोला था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसने कहा था कुछ ही देशों को के लिए दो, सबके लिए मत दो। तो इसने दोहरी नागरिकता के लिए, अभी तक नहीं था दोहरी नागरिकता भारत में, लेकिन इन्होंने कहा, समिति ने कहा कि दोहरी नागरिकता स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो इस समिति 2002 में रिपोर्ट आई। 2002 के रिपोर्ट के आधार पे 2003 में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया? इसमें संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 में 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है, 2003 में संशोधन किया गया। उसी अनुसार मतलब इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार 2003 में संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं उनको भी भारतीय नागरिकता कैसे मिले, वो प्रावधान किया गया। और 16 निर्दिष्ट देश, निर्दिष्ट मतलब 16 डिफाइन किए गए देश कि ये देश है। 16 ऐसे देशों को उसमें निर्दिष्ट किया गया कि वो इसी देशों के लोग, जो भारतीय लोग हैं, PIO जो हैं, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अगर इन देशों में रह रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, इनको विदेशी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा? LM सिंघवी ने, तो 2000 में, सितंबर 2000 में LM सिंघवी समिति बनी थी, कमेटी या समिति। ठीक है, समिति बनी थी दिसंबर 2000 में। इसको काम क्या गया था कि भारतवंशी जो हैं, भारतीय डायस्पोरा हैं, उनका अध्ययन करना, जो विदेश में रह रहे हैं, उनका अध्ययन करो कि क्या है, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें अध्ययन करो। और दूसरा कहा गया था कि उन जो लोग जो बाहर रह रहे हैं, विदेशी नागरिकों को, विदेशी भारतीय जो हैं, उनका संबंध, उनका भारत के साथ, बाहर चले गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के साथ रचनात्मक संबंध बना रहे, रचनात्मक संबंध बना रहे, सुझाव दो, ऐसा सुझाव दो। ठीक है, तो ये दो काम दिए गए थे उसको। तो कमेटी ने रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट कब आई थी?
रिपोर्ट कब आई थी? जनवरी 2002 में रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट में इसने क्या कहा था? रिपोर्ट में क्या कहा था इसने कि कुछ देशों में रहने वाले विदेशी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दे दो। ठीक है, इसने कहा दोहरी नागरिकता दे दो उनको जो बाहर रह रहे हैं कुछ ही देशों में, लेकिन ठीक है। तो इसी आधार पे, इस रिपोर्ट के आधार पे जो भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या बना था? 2003 में आया था। अधिनियम बना 2003 में। इसमें 16 देश दिए गए, 16 देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। स्पेशली लिखा गया कि 16 तो है लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको छोड़ के बाकी 16 देश में को क्या दिया जाए? पीआईओ दिया जाए। पीआईओ का कॉन्सेप्ट आया गया। ठीक है, पीआईओ बना दे उनको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह अधिकार, विदेशी भारतीय नागरिकता दे दो। ठीक है, तो पीआईओ का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को नागरिकता दे दी जाए। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाए, विदेशी भारतीय नागरिकता दे दो। नागरिकता दे दी गई। ठीक है, इनको विदेशी भारतीय नागरिकता दे दी गई। कस को छोड़ के 16 देशों में दी गई और बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। इस अधिनियम ने पूर्व अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंध सभी प्रावधान हटा दी। 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता के भी कुछ प्रावधान थे, उसको हटा दिए गए। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है होगा हम लोगों को, तो हम राष्ट्रमंडल जब अलग से टॉपिक शुरू होगा ना तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या था उस टाइम। ठीक है, राष्ट्रमंडल कैसे, भारत कैसे उसमें शामिल हुआ और भारत को फिर क्या क्या अधिकार थे, फिर उनके नागरिकों को क्या क्या अधिकार होते राष्ट्रमंडल में, ये सब पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ लो कि 1955 वाले जो अधिनियम था उसमें राष्ट्रमंडल नागरिकता का कॉन्सेप्ट था, प्रावधान था, लेकिन 2003 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अब नहीं है कोई ऐसा राष्ट्रमंडल नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसको अब क्या हुआ कि 2003 में संशोधन हुआ, अब 2005 में फिर संशोधन हुआ। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के, इसमें 16 देश थे ना, जो इसमें 16 देश का हमने बात किया है, इसमें 16 देश थे इस वाले संविधान में। अब इसको फिर से संशोधित किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005। तो ये 16 जो देश थे, यहाँ क्या कर दिया? सभी देश कर दिया गया। इस वाले में सभी देशों कर दिया, छोड़ के, किसको छोड़ के? पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के। ठीक है, ये नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे भैया हमारे साथ। और यहाँ कॉन्सेप्ट आया कुछ। ठीक है, ये हो गया 2005 में कि भाई 16 देश नहीं, अब सब देशों के लिए है। ठीक है, प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कि सभी देश तो है लेकिन वही देश रहेंगे इनमें, वही देश जो दोहरी नागरिकता को अप्रूव भी करे। ऐसा नहीं कि हमने तो दे दिया, उनके देश वो देश नहीं देता है। ठीक है, तो लिखा गया है कि उनके गृह देश जहां वो रह रहे हैं नागरिक, विदेशी नागरिक जहां रह रहे हैं, मान लीजिए वो रह रहे हैं क्या बोलते हैं, अजरबैजान में रह रहे हैं। ठीक है, तो या क्या अजरबैजान दोहरी नागरिकता देता है? अगर नहीं देता तो वो उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, वही देश जो दोहरी नागरिकता देते हैं उन्हीं के लिए है। ऐसे सारे देश बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के जो दोहरी नागरिकता देते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश नहीं देता, जैसे आर्मेनिया है, अजरबैजान या फिर टर्की, कोई देश दोहरी नागरिकता नहीं देता, तो हम भी नहीं देंगे वहां जो हमारे विदेशी नागरिक रह रहे हैं। जैसे ईरान है, ईरान दोहरी नागरिकता नहीं देता है, तो हम भी नहीं देंगे ईरान में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको दोहरी नागरिकता, उनको पीआईओ नहीं देंगे। ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिकता नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इनसे फायदा क्या होता है? हमें विदेशी नागरिक बनाने से इनको फायदा क्या हुआ? पीआईओ का जब कॉन्सेप्ट आया था तो पीआईओ को एक अधिकार दिया गया था कि आप 15 साल तक भारत आ जा सकते हो बिना रोक टोक के। मतलब इसमें पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए, आपको पीआईओ कार्ड मिल जाएगा ना जो, तो भारत आ जा सकते हो। उनके पास एक पासपोर्ट था अलग कलर का, या कुछ कलर दे देते थे उनको, ये पीआईओ कार्ड मिल जाता था उनको। तो 15 साल तक भारत आ जा सकते हैं बिना वीजा अप्रूव किए, बिना कुछ लगाए उसमें। ठीक है,
अगर आप जैसे मान लो आप अमेरिका में कोई रह रहा है और वो अमेरिका का नागरिक बन चुका है ना, तो भारत आने के लिए उसको पासपोर्ट और वीजा चाहिए होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया, जो भारतीय मूल का है और अमेरिका रह रहा है और अमेरिकी नागरिक बन चुका है, अगर उसे भारत में आना है कुछ वजह से, काम से, घूमने फिरने के लिए, तो आ सकता है, बिना वीजा के आ सकता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था 2005 में, ठीक है ना। 2005 में सभी देशों के लिए कॉन्सेप्ट कर दिया गया था। अब आते हैं, इसी को फिर संशोधित किया गया 2015 में, ये लास्ट संशोधन है, ठीक है। इसमें लास्ट संशोधन क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 फिर से संशोधित किया गया। अब पीआईओ था, अब क्या लाया गया कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां कर देते हैं इसको। तो जो 2015 में संशोधन हुआ उसमें क्या कहा गया, देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम जो था 1955 वाला था, उसमें विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया। मतलब ओवरसीज सिटीजन इंडिया, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, विदेशी भारतीय नागरिकता जो है, उसके जो प्रावधान थे उसको संशोधित करके उनको नया नाम दे दिया गया। नया नाम क्या दिया गया, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर्स, ठीक है। इसमें जो इसके पास पीआईओ कार्ड था ना और इसके पास ओसीआई कार्ड था, उसको मिला दिया गया, समझ रहे हो। पीआईओ कार्ड जिसके पास था और जिसके पास ओसीआई कार्ड था उसको मिला दिया गया, ठीक है। 2003 से आ गया था पीआईओ कार्ड, और जो पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड, सॉरी, ओसीआई 2003 से आगे चुका था, ओसीआई भी विदेशी भारतीय नागरिकता जो है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन का कॉन्सेप्ट था, वो आया था 2003 से। 2005 में क्या कर दिया गया, उसको और देशों में दे दिया गया। 2015 में क्या कर दिया, जो पीआईओ है अलग था उनके अधिकार, ओसीआई के अलग अधिकार थे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था, पीआईओ के अधिकार जो होते थे, अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, पीआईओ और ओसीआई में। पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल का होगा, भारतीय नागरिक नहीं लिखा गया, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, मतलब विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक। तो ओसीआई वाला कॉन्सेप्ट कब आया था, 2003 में आ गया था, ठीक है। ये चल रहा है, पीआईओ चल रहा था पहले से, ओसीआई भी आ गया बीच में। 2003 में इसको क्या कर दिया गया, इसको 15 साल वाला प्रोविजन दे दिया गया, 15 साल आप आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओसीआई वाले को और अधिकार ज्यादा होते थे, ठीक है। ओसीआई वाला यहाँ के नौकरी भी कर सकता था, जॉब भी कर सकता है, कई चीजें अधिकार होते थे, इसको ज्यादा अधिकार दिए गए थे, ठीक है। वो क्योंकि विदेशी भारतीय नागरिक था, ये नागरिक नहीं है, ये सिर्फ भारतीय मूल का व्यक्ति है जो दोहरी नागरिकता नहीं चाह रहा था, मतलब बाहर रह रहा है किसी वजह से, ठीक है, बाहर बस गया है, बाहर की नागरिकता ले ली। ओसीआई जिसने ओसीआई में पंजीकरण करवाया था, इसमें दूसरा डिफरेंस क्या आता था ओसीआई और उसमें, वो पीआईओ जो ओसीआई में पंजीकृत करवाए वो ओसीआई पंजीकृत होते थे, ठीक है। पीआईओ और ओसीआई में क्या डिफरेंस है, पीआईओ तो हर वो व्यक्ति होगा जो भारतीय मूल का और बाहर का नागरिक बन चुका हो, हर व्यक्ति जो भारतीय मूल का और बाहर का नागरिक बन चुका हो। लेकिन वो अगर व्यक्ति अगर भारत में केंद्र सरकार के साथ अपना पंजीकरण करवाता है कि मुझे भारत का भी विदेशी नागरिक बने रहना है, तो उसको ओसीआई बोलते थे, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक बोलते थे। 2003 में एलएम संघवी के उस पे क्या कहते हैं, जो उसने रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर बनाया गया था, भारतीय विदेशी नागरिक बनाए थे। तो इनको अधिकार ज्यादा थे, जिन्होंने पंजीकरण करवा दिया, जो कह रहे थे कि हम भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं किसी तरह से भी, तो उनको अधिकार ज्यादा दे दिए गए थे, ठीक है। लेकिन 2015 में क्या किया गया, 2015 में 2015 में क्या किया गया, पीआईओ और ओसीआई को जोड़ दिया गया ना, तो सब एक ही है, अब कोई अलग अलग कार्ड नहीं मिलेगा, सबको एक ही कार्ड मिलेगा। पीआईओ को भी वो कार्ड दिया और ओसीआई को क्या कार्ड दिया गया था, ओसीआई कार्ड होल्डर, इनको नाम दिया गया ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है, इनको नाम दिया गया ओसीआई कार्ड होल्डर। 2015 में क्या किया गया, इन सब दोनों को मर्ज कर दिया गया और ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया, मतलब झंझट खत्म कि पीआईओ का अलग कार्ड, किसी के अलग कलर का कार्ड है तो उसको कुछ अधिकार है, ओसीआई क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना है, इसे अप्रूव कर लेना, ये सब में बहुत दिक्कत आती थी सबको, ठीक है। तो सब कुछ मिला के 2015 में ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया। तो यहाँ के लिखा है 2015 अधिनियम के अंदर
ओसीआई जो संबंधी प्रावधान था उसमें बदलाव किया गया, और अब क्या कर दिया, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू करी, जिसमें पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को स्कीम को मिला कर दिया गया, विलय कर दिया गया दोनों को। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा नहीं था। पीआईओ जो कार्ड होल्ड स्कीम थी 2002 में शुरू की थी, मैंने कुछ शायद इसमें 2003 का जिक्र कर दिया था। ठीक है, यहाँ जो हमने जिक्र किया था, कहाँ गया, ये पीआईओ जो कार्ड था ये 2002 से ही शुरू था। ठीक है, यहाँ पे 2003 में क्या आया था, ओसीआई आया था। ठीक है, 2003 में जो अधिनियम आया था ना उसमें ओसीआई आया था। 2002 से ही पीआईओ चल रहा था। पीआईओ स्कीम जो थी 2002 से ही चल रही थी कि 15 साल तक आप भारत आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए। अगर आप बाहर के नागरिक हो लेकिन भारतीय मूल को हो तो आप 15 साल तक भारत आ जा सकते हो पीआईओ कार्ड से, फिर आपको अप्रूव रिन्यू करवाना पड़ेगा अगले 15 साल के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम 2002 में आई थी। कब आई थी, 2002 में, रट लो, 2002 में पीआईओ स्कीम आई थी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, जो विदेशी नागरिक बन चुके हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, वो 2002 की स्कीम के बाद 15 साल तक भारत आ जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीजा की जरूरतों के। लेकिन 2003 में क्या किया गया, 16 देशों में रहने वाले पीआईओ को, जो पीआईओ थे उनको ओसीआई बना दिया गया। वो पीआईओ जो पंजीकरण करवाएं अपना ओसीआई बनने के लिए, चाहते हैं बनना, उनको ऑप्शन दे दिया गया कि आप ओसीआई बन जाओ, और जिसने ऑप्शन ले लिया उसको ज्यादा अधिकार दे दिए गए। तो जो 2003 तक सिर्फ 16 देश थे, 2005 तक सभी देश कर दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के। उसके बाद 2015 में आया, 2015 में जो अधिनियम आया उसमें ओसीआई और पीआईओ दोनों को मिला दिया गया। ओसीआई और पीआईओ दोनों को मिला दिया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर्स कर दिया गया। यहाँ तक समझ गए ना दोहरी नागरिकता में। लेकिन अभी भी ये दोहरी नागरिकता नहीं मानी जाती है भारत में। ठीक है, ये जो ओसीआई पूरा है ना, ओसीआई पीआईओ जो भी है, इसको दोहरी नागरिकता नहीं मानी जाती क्योंकि इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर होने से उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, संपत्ति खरीदने कई अधिकार नहीं होते उनको, कुछ अधिकार नहीं होते। कई जो अधिकार हमें मिलते हैं ना एज ए भारत के नागरिक होने के नाते हमें मिलते हैं, वो ओसीआई वालों को नहीं मिलते। बहुत ज्यादा मिलते हैं उनको अधिकार, लेकिन हमें जितना मिलता उतना नहीं मिलेगा उनको। ठीक तो है, जैसे ये तो वही वो नागरिक है ना, विदेशी नागरिक की बात हो रही है, तो ये हाँ, इनकी तो भारत में इनकी जन्म हुई होगी ना, तो फिर इनके फिर भारत उसके बाद वो रह रहे जरूरी हैं। नहीं, ये पढ़ेंगे अभी हम कि कौन से ओसीआई किसको 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 मौका मिलेगा कि भारत में जन्म हो, उनके माता पिता का भारत में जन्म हो या दादा दादी का, ही सारा आएगा। ठीक है ना, ठीक है, वो अभी पढ़ते हैं एक एक करके। तो पीआईओ कार्ड क्या है, 2002 में शुरू किया गया था। उसके बाद ओसीआई कार्ड आया था 2005 में। उसके बाद शुरू की गई थी, दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि आवेदक अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि इसमें ज्यादा अधिकार और कुछ और चीजें भी दी जाती थी। क्योंकि इसमें क्या था, आजीवन था, कभी भी आओ कभी भी जाओ वाला कुछ था शायद, और उसमें 15 साल का कॉन्सेप्ट था। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदक का भ्रम दूर कर रहे अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, अब अब उनको लगता था कि पीआईओ ले कि ओसीआई ले, किसमें फायदा कम है किसमें फायदा ज्यादा है। तो ये भ्रम को दूर करने के लिए और थोड़ी सी सहूलियत के लिए कि भारतीय जो जो भारत में जो ऑफिस हैं जो ये सब काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सहूलियत हो, थोड़ा वजन कम हो, दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है ना, दोनों स्कीम के सकारात्मक पक्षों को मिला दिया गया है। इस प्रकार इस उद्देश्य से एक अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन 2015, और पीआईओ स्कीम 2015 के प्रभाव से रद्द कर दिया। अब पीआईओ को रद्द कर दिया गया और जो भी उसके प्रावधान थे ओसीआई में डाल दिए गए। ठीक है, पीआईओ नहीं होगा, ओसीआई रहेगा, ओसीआई कार्ड होल्डर हो जाएगा। यह अधिसूचित किया गया कि सभी पीआईओ कार्ड धारक इस तारीख से ओसीआई कार्ड धारक माने जाएंगे। ठीक है, स्कीम रद्द नहीं करने का मतलब है कि उस पर जो भी चल रहा था ना उसको ओसीआई में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो 2002 में पीआईओ आ गया, 2005 में ओसीआई आ गया। ठीक है, 2015 में पीआईओ को और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया और ओसीआई सी कर दिया गया कार्ड होल्डर्स। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या क्या चीजें अधिनियम में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। इसमें मुख्य अधिनियम में क्या प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन कैसे होगा, भारत सरकार को आवेदन देना होगा। इसको आवेदन भारत सरकार को, और ये आवेदन प्राप्त करने पर भारत सरकार इस आवेदन प्राप्त करने पर किसी
विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स को पंजीकृत कर सकती है। किसी को भी बना सकती है। अगर ये आवेदन कहीं से आता है जो बाहर रह रहा हो भारतीय मूल का, अगर वो बोलता है कि मुझे ओसीआई कार्ड होल्डर बनना है, कार्ड धारक बनना है, तो वो पंजीकृत कर सकती है, लेकिन पूर्ण आयु होनी चाहिए और पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण आयु होनी चाहिए मतलब एडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और वो व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक हो, लेकिन संविधान लागू होने के, अभी आपने बोला ना कि किसको मिलेगा, कब पैदा हुआ हो, तो वो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, या तो वो नागरिक था उसे, मान लीजिए कि हम 2000, मैं बाहर गया हूँ विदेश में, मैं 2020 में मान लीजिए मैं अमेरिका का नागरिक हूँ। ठीक है, मैं 2020 में अमेरिका का नागरिक हूँ। ठीक है, लेकिन 2000 मान लो 1967 में मैं पैदा हुआ था भारत में और भारत का नागरिक था। ठीक है, मैं भारत का नागरिक था संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के बाद, तो मैं भारत का नागरिक था। या तो वो इंसान हो, इस ये कैटेगरी पूरी करता हो, मतलब जो भारत में पैदा हुआ हो, संविधान लागू होने के समय बाद में भारत का नागरिक हो, कभी भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है ना, या पहला है कि कभी भारत का नागरिक रहा हो। दूसरा, आवाज नहीं आ रहा है, गुंजा देवी बोल रही हो गया एक्चुअली थोड़ा बड़ा तो। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा ना? अब आ रही है बात। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, आप याद रखना। इसमें इस टोटल इस 4 टॉपिक है। हाँ, इस अधिनियम को कल से करेंगे। ठीक है, आज वाला हाँ पढ़ ठीक लेना, है। पीआईओ ओसीआई क्या होता है, फिर कल से इसको कर देंगे। ठीक है।